हम चर्चा कर रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 8 के इकाई 8 जो कि वर्ग समीकरण पर आधारित है। यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के प्रकार के जो भी समीकरण दिए गए हैं उन समीकरणों को हल करना देख रहे हैं। यहाँ पर आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 जो कि एक्सरसाइज 8A से संबंधित है, इन प्रश्नों को हल करना देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 7 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो हमने कहा है कि सबसे पहले आपको दिया गया जो भी समीकरण है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के रूप में परिवर्तित करना होगा। तो अब क्या करें, यहां पर दोनों पक्षों में 7 से हमने भाग दे दिया, तो दोनों पक्षों में 7 से भाग करने पर, और जैसे ही यह भाग की प्रक्रिया किया, अब यहां पर देखिए यह 7 और यह 7 कट गया, तो यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8/7। अब यह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के प्रकार का व्यंजक हो गया। अब इस व्यंजक को हल करने की जो विधि है उस विधि का प्रयोग करेंगे। यहां पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, अब यहां पर देखिए बेटा, ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 8/7। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे 7 हो गया। अब जो जोड़ा बन रहा है उस जोड़े को बना लिया जाए। यहां पर यह बराबर हो गया प्लस माइनस, और यह हो गया 2, और अब शेष यहां पर बच गया अंडर रूट में 2/7, इसलिए यक्स बराबर हो गया प्लस माइनस 2√2/7। अतः यक्स का मान क्या हो गया, यक्स के दो मान हो गए, एक हो गया प्लस 2√2/7 और दूसरा मान हो गया माइनस 2√2/7। तो यह तो हमारा उत्तर हो गया। फिर आगे कह रहा है कि यहां पर जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उन परिणाम की जांच कीजिए कि क्या वह सही है कि नहीं सही है। तो एक मान हमने रख करके देख लिया कि इसका लेफ्ट हैंड साइड में अगर मान रख रहे हैं, जो परिणाम हमको प्राप्त हुआ है उस परिणाम को लेफ्ट हैंड साइड में अगर रख रहे हैं तो परिणाम हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब यक्स का मान जो निकाला वह यक्स का मान 5x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो यह चर वाला पद है उसको पक्षांतर करेंगे। तो यहां पर इसको लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या किया हमने, यहां पर पक्षांतर किया, यहां पर पक्षांतर करने पर जो सामान्य पक्षांतर करने की प्रक्रिया है। अब 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यहां पर आ गया 4x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए बाबू, यहां पर 4x स्क्वायर बटे 4 बराबर हो गया 1/4, तो 1/4। यह क्या किया हमने, 4 से दोनों पक्षों में भाग करने पर, यह भाग करने की प्रक्रिया कर दिया दोनों पक्षों में। अब यहां पर देखिए यह 4 से 4 कट गया, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1/4, और यह किस रूप का हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के प्रकार का व्यंजक हो गया। अब यह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के प्रकार का व्यंजक हो गया। अब इसको दूसरी विधि से, जो दूसरी प्रक्रिया या दूसरा प्रोसेस बताए हुए हैं उस प्रोसेस से इसका हम परिणाम प्राप्त करते हैं। देखिए यहां पर ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, यह बराबर हो गया 0। क्या किया यहां पर पक्षांतर करने
पर पक्षांतर करने की जो प्रक्रिया थी उस पक्षांतर करने की प्रक्रिया को कर दिया। अब इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट यक्स स्क्वायर माइनस, अब ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1/2 गुणे 1/2 यह बराबर क्या हो जाएगा 1/4 के। तो यक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और यह बराबर हो गया 0। अब इसको हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में परिवर्तित कर दिया। यक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इस सूत्र का इस्तेमाल कर दीजिए यहां पर, यह बराबर हो गया यक्स प्लस 1/2, दूसरे ब्रैकेट में हो गया यक्स माइनस 1/2 के, यक्स माइनस 1/2 के। क्यों बेटा? क्योंकि यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। अब दिस इंप्लाइज दैट यह बराबर हो गया 0 के। यदि यक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज दैट यक्स इक्वल टू माइनस 1/2। तो यह पहला मान हो गया कि यक्स इक्वल टू माइनस 1/2 होगा। यदि यक्स माइनस 1/2 बराबर 0 है, दिस इंप्लाइज दैट यक्स इक्वल टू 1/2। यह दूसरा मान हमको मिल गया। तो हमको परिणाम क्या मिल गया, या हमारा उत्तर क्या हो गया, यहां पर यक्स के 2 मान मिले, एक प्लस 1/2 और दूसरा यहां पर माइनस 1/2 के बराबर। अब जो हमने यहां पर समीकरण लिखा हुआ है उस समीकरण में यहां पर चाहे तो इसमें आप मान रख करके लिख सकते हैं या यहां पर डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कहीं पर भी इस मान को रख करके आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के साथ ही साथ इसके उत्तर की यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यक्स इज इक्वल टू है 4/x। यह समीकरण दिया गया है x इक्वल टू 4/x। तो अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले तिर्यक गुणा करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट x इंटू x इक्वल टू हो गया 4, x इंटू x इक्वल टू 4 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया और यह x स्क्वायर इज इक्वल टू k के रूप का समीकरण हो गया। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर यह हो गया अंडर रूट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 और यह बराबर हो गया प्लस माइनस 2 के, या यक्स बराबर हो गया प्लस माइनस 2। यक्स बराबर प्लस माइनस 2 हो गया। तो यक्स के परिणाम हमको या यक्स के मान क्या हुए हैं, यह प्लस 2 हो गया या यक्स इक्वल टू माइनस 2 हो गया। तो यह 2 मूल हमको प्राप्त हुए या 2 रूट हमको प्राप्त हुए। तो हम वर्गमूल लेते हुए दोनों पक्षों का सबसे पहले चर का मान निकालेंगे और इसके पश्चात उत्तर की जांच। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि x/5 माइनस 5/x इज इक्वल टू 0। x/5 माइनस 5/x इक्वल टू 0। अब क्या करें, सबसे पहले पक्षांतर कर दें। x/5 बराबर हो गया 5/x, यह पक्षांतर किया, पक्षांतर कर दिया। अब यहां पर देखिए बेटा तिर्यक गुणा कर दीजिए। यहां पर हो गया यक्स गुणे यक्स बराबर हो गया 5 गुणे 5 के, या यक्स स्क्वायर यह बराबर कितने के हो गया 25 के हो गया। तो यह यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के रूप का समीकरण हो गया और यह वर्ग समीकरण हो गया। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर
दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर यह हो गया अंडर रूट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 25 बराबर हो गया प्लस माइनस 5, या यक्स बराबर हो गया प्लस माइनस 5 के। तो यक्स का मान अब क्या मिल गया हमको, यक्स का मान प्लस 5 हो गया, या यक्स बराबर माइनस 5 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए यक्स उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच, यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, लेफ्ट हैंड साइड यह बराबर है यक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर बराबर हो गया 25, यह राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड में यक्स स्क्वायर यह बराबर है माइनस 5 का होल स्क्वायर, यह बराबर हो गया -5 गुणे -5, और यह बराबर भी कितने के हो गया, 25 के हो गया, और यह भी राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ पर हमने मान रखते हुए उत्तर की जांच कर लिया, और दोनों दशा में देख रहे हैं कि दोनों दशा में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान 11 में कह रहा है -ax स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, सबसे पहले इसको पक्षांतर करेंगे। -ax स्क्वायर इज इक्वल टू -c हो गया। पक्षांतर करने पर माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर ax स्क्वायर इज इक्वल टू c हो गया। अब दोनों पक्षों में a से भाग दे दीजिए, यहाँ पर a से a कट गया, यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया c बाई a के। अब यह यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के प्रकार का व्यंजक हो गया, यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के प्रकार का व्यंजक हो गया। तो दोनों पक्षों का अब वर्गमूल ले लीजिए, यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सी बाई ए, या यक्स बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट सी बाई ए। यह हमारा परिणाम मिल गया, या यह मूल हमको मिल गए, चर यक्स के मान मिल गए। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच, यहां पर हमको क्या मिला, यक्स स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए है, यक्स स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए मिला हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू यक्स स्क्वायर बराबर, अब यहां पर अंडर रूट सी बाई ए का होल स्क्वायर, यह बराबर हो गया अंडर रूट सी बाई ए इंटू अंडर रूट सी बाई ए, अंडर रूट सी बाई ए इंटू अंडर रूट सी बाई ए। अब यह जब गुणा होगा तो यह अंडर रूट खत्म हो जाएगा, और ये हो गया c बाई ए, और यह किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया।